हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, होप अच्छे ही होंगे। एंड सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर करना चाहूँगी कि मैं इतने दिनों बाद क्यों वीडियो बना रही हूँ। मैंने पहले क्यों नहीं बनाई, मैंने इतने लंबे टाइम का ब्रेक क्यों लिया। तो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी एंड मैं एबल नहीं थी कि मैं वीडियो शूट करूँ। सो डैट्स वाई मैं आज लेकर आ गई हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है। आज हम करेंगे क्लास 7th जियोग्राफी चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं चैप्टर के नेम का क्या मीनिंग है। चैप्टर का नेम है अवर चेंजिंग अर्थ। अवर चेंजिंग अर्थ का क्या मीनिंग हो गया कि हमारी अर्थ कैसे कैसे चेंज हुई, हमारी अर्थ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कब कब चेंजेस आते हैं। एंड हम अर्थ के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं, तो वो कैसे चेंज होती है ये सब। ठीक है, सो चैप्टर को शुरू करते हैं हम। The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. आपको लिथोस्फेयर के बारे में, बायोस्फेयर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा। हमने हमारे चैप्टर 1 और 2 इन सब चीज़ों के बारे में ही पढ़ा है। अगर वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप क्लिक कर कर देख सकते हो। तो जो लिथोस्फेयर होता है जो लिथोस्फेयर होता है वो प्लेट्स में जब टूट जाता है, बहुत सारी प्लेट्स में जब वो टूट जाता है तो वो जो प्लेट्स होती है उन्हें हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, आप ये जानकर सरप्राइज्ड हो जाओगे, आप ये जानकर हैरान हो जाओगे जब आप ये सुनोगे कि जो प्लेट्स होती है वो भी स्लोली स्लोली घूमती है, मूव अराउंड वेरी स्लोली, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। वो प्लेट्स कितनी ज़्यादा धीरे घूमती है कि पूरे हर साल वो सिर्फ और सिर्फ मिलीमीटर्स घूम पाती है। मिलीमीटर्स, यहाँ पर मीटर्स की बात नहीं करी गई, मीटर्स तो बहुत ज़्यादा हो गए। नॉट मीटर्स, दिस इज मिलीमीटर, मिलीमीटर्स। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये क्यों होता है, मतलब इतने धीरे क्यों घूमती है प्लेट्स, क्योंकि जो हमारी अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा है उसकी वजह से। जो मोल्टन मैग्मा है हमारी अर्थ के अंदर वो बहुत ही सर्कुलर मैनर शो करता है उस एक्टिविटी में। सर्कुलर मैनर मतलब वो गोल गोल सा हमें टाइप ऑफ से दिखता है, बट वो पूरा गोल नहीं है, सर्कल नहीं है वो पूरा, बट वो टाइप ऑफ गोल है, टाइप ऑफ सर्कुलर। ठीक है, देन नेक्स्ट पैराग्राफ। जो मूवमेंट होती है इन प्लेट्स की वो हमारी अर्थ के सरफेस में चेंजेस लाती है। जो अर्थ की मूवमेंट है वो डिवाइड होती है हमारे फोर्सेस के बेसिस पर, जो कि उनके अंदर होते हैं। जो फोर्सेस एक्ट होते हैं, जो फोर्सेस हमारी अर्थ के अंदर एक्ट होते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ के अंदर। ठीक है, जो फोर्सेस हमारी अर्थ के अंदर होते हैं, एक्ट होती हैं, वो उन्हें हम कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। और जो फोर्सेस हमारी अर्थ के सरफेस पे एक्ट होती है, अर्थ के सरफेस पे काम करते हैं, वो फोर्सेस कहलाते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। बहुत ध्यान से इसको याद रखना कि जो फोर्सेस हमारे अर्थ के अंदर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, और जो फोर्सेस अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के बाहर नहीं, अर्थ के सरफेस पर जो फोर्सेस वर्क करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। फिगर 3.1, पहले हम इस फिगर को समझ लेते हैं। ओके, तो इस फिगर का नेम है इवेल्युएशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो इसमें हमें दिया हुआ है कि अर्थ मूवमेंट्स पर सबसे पहले बात आती है हमारे एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। व्हाट इज एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस? दिस इज द होमवर्क, यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन, एंड in the end of the video I will tell you the answer of the questions that I given till the end. ठीक है, अब एंडोजेनिक फोर्सेस के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? सडन फोर्सेस और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। अब जो डायस्ट्रोफिक फोर्सेस है उसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन, सॉरी,
उसका एक पार्ट होता है बर्डिंग माउंटेन्स। जो सडन फोर्सेस है उसके भी 3 प्रोसेस होते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड्स। देन एक्सोजेनिक फोर्सेस का एक पार्ट दैट इज एरोशनल एंड डिपोशनल। देन इन सब के 3, रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, इनमें ये आ जाते हैं, ये सब इंक्लूड होते हैं और इसमें ये सब इंक्लूड होते हैं और इसमें ये सब, ठीक है। देन सबसे पहले हम साइड के बॉक्सेस करते चले जाएंगे ताकि हमें बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर pellet एंड पुट इट इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। हमें एक स्मॉल कलर्ड पेपर लेना है और उसे एक बीकर के अंदर रख देना है, पुट कर देना है, जो कि हाफ जो है वो वाटर से भरा होगा। आपको फुल फिल नहीं करना, सिर्फ हाफ फिल करना है। देन उस बीकर को हमें क्या करना है, एक ट्रीपॉड स्टैंड पर रख देना है और उसे हीट करना है। देन जो वाटर जब वार्म अप हो जाएगा, जब वो वाटर उबल जाएगा बिल्कुल, हाँ, देखोगे कि जो पेपर पिलेट था वो अपवार्ड यानी कि उसके ऊपर ऊपर घूमने लगा है और उसकी जो वार्म लेयर्स है वाटर की वो आने लगी है। उसके बाद उस पानी को सिंक में दोबारा डाल देना है और उसके ऊपर क्या करना है, ठंडे पानी की लेयर्स बन जाएगी। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सिमिलर मैनर। जो अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा होता है वो कुछ इसी तरह से शो होता है। देन सेकेंड हमें दिया हुआ लिथोस्फेरिक प्लेट्स। इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हमने अभी पढ़ा कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स कौन सी होती है। जब लिथोस्फेयर बहुत सारी प्लेट्स में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तब वो प्लेट्स कहलाती है लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ठीक है। जो अर्थ का क्रस्ट है उसको हमने बहुत सारे लार्ज और स्मॉल रिग्ड इरेगुलरली शेप प्लेट्स में क्या किया हुआ है, कंसिस्ट किया हुआ है। यानी कि जो अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट जो है वो क्या कंसिस्ट करता है, हमारे बहुत सारे और बहुत सारे लार्ज और कुछ स्मॉल रिगिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स, जिसे हम स्लैब्स भी बोलते हैं, विच कैरी कंटिनेंट्स एंड द ओशियन फ्लोर, ठीक है। देन थर्ड पैराग्राफ, in endogenic forces sometimes produce sudden movements at the other times produce slow movements। जो एंडोजेनिक फोर्सेस है, एंडोजेनिक फोर्सेस कौन से हो गए, जो अर्थ के अंदर एक्ट करते हैं। तो जो एंडोजेनिक फोर्सेस है वो कभी कभार एक सडन कुछ मोमेंट्स पर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हमारे दूसरे स्लो मोमेंट्स के हिसाब से। जो सडन मूवमेंट्स जैसे कि अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक अब आपको बताकर नहीं आएगा भाई तुम सतर्क रहो मैं आ रहा हूँ, ऐसे तो नहीं आता ना, अपने आप ही आता है, कोई तेज कुछ होने के कारण, कुछ कॉजेज होने के कारण तभी आता है अर्थक्वेक्स। तो ऐसे सडन मूवमेंट जैसे कि अर्थक्वेक और वॉल्केनोज आपको बताकर नहीं आता, दीदी मैं आ रहा हूँ तो आप तैयार रहना, ठीक है। तो वो अपने आप आ जाता है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो दीज आर कॉल्ड सडन मूवमेंट्स, जो कि कुछ ऐसे, देखो मैंने बताया कि हम अर्थ के सरफेस की कुछ डिस्ट्रक्शन की वजह से होते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट अ वॉल्केनो। अ वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। जो वॉल्केनो है वो ओपनिंग अर्थ क्रस्ट है। वेंट का मतलब क्या होता है, ओपनिंग, ओपनिंग, ठीक है। तो वॉल्केनो जो है वो एक ओपनिंग अर्थ क्रस्ट है हमारा, जिसमें जो मोल्टन मटेरियल होता है वो बहुत जल्दी पिघल जाता है, इरप्ट हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसको समझते हैं, जेनिक, ये इसमें क्या दिया हुआ है हमें, ओके। हम जेनिक से 2 वर्ड बना सकते हैं, एक हो गया एंडोजेनिक और एक हो गया एक्सोजेनिक। अभी हमने पढ़ा ना, एंडो मतलब इनसाइड और एक्सो मतलब आउटसाइड, जेनिक मतलब ओरिजिन, ये वर्ड ओरिजिन था आपका। सिमिलरली ऐसे ही जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स घूमती है तो जो अर्थ का सरफेस होता है वो वाइब्रेट होता है। तो जो वाइब्रेशन होती है वो हमारी अर्थ का पूरा सर्कल ले सकती है, ट्रैवल कर सकती है।
इस वाइब्रेशंस को हम कहते हैं अर्थक्वेक्स। इसीलिए कहा जाता है कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो बहुत ज़्यादा स्लो घूमती है, कुछ हर साल कुछ मिलीमीटर के हिसाब से। ठीक है, अगर आप बहुत तेज़ी से घूमने लगे तो अर्थक्वेक आके मतलब पूरा अर्थक्वेक थक जाएगा, पर वो प्लेट घूमना नहीं थकेगी, इसीलिए बहुत धीरे धीरे घूमती है वो। तो जो प्लेस होती है हमारी क्रस्ट में, जहाँ पर हमारी जो मूवमेंट होती है वो स्टार्ट होती है, उसे हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, उस प्लेस को हम बोलते हैं फोकस। जो प्लेस हमारे फोकस के सरफेस पर होती है उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। वाइब्रेशंस जो है वो ट्रैवल होती है हमारे एपिसेंटर से वे एपिसेंटर तक, आउटवर्ड्स ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। जो वाइब्रेशन है वो हमारे एपिसेंटर से स्टार्ट होकर वेव्स जैसे सी वाइब्रेट होती है। जो ग्रेटेस्ट डैमेज होता है वो ये होता है, मतलब बहुत बड़ा जो डैमेज होता है एपिसेंटर जब क्लोजेस्ट आ जाता है, बिल्कुल क्लोजेस्ट आ जाता है, बहुत ज़्यादा पास आ जाता है, और हमारी जो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ होती है वो कम होने लग जाती है हमारे सेंटर से। क्योंकि जो अर्थक्वेक होता है, वॉल्केनो होता है, लावा होता है, ये सब क्या है, ये हमारे अर्थ पे डिपेंड करता है, अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के क्रस्ट पर, अर्थ की वाइब्रेशंस तो अर्थक्वेक ही हो गए। मतलब ऐसे टाइप ऑफ अर्थ पर सारा डिपेंड होता है, आपको शेयर कर सकते हैं इसमें। नाउ ये हमें एक फिगर दी हुई है, हम एक बार इसमें पढ़ लेते हैं। इस फिगर का नाम है ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक। ठीक है, तो अर्थक्वेक ये है आपका, ओ ओ गलत बन गया, वेट अ सेकेंड। अर्थक्वेक जो है ना वो ये है कुछ, ये आई थिंक एक पिज़्ज़ा की स्लाइस टाइप में लग रहा है रियली। ठीक है, तो अर्थक्वेक का जो ये वाला पार्ट होता है वो होती है हमारी प्लेट बाउंड्री। ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है एपिसेंटर, और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है साइस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शंस। ये होता है फोकस। ये जो है ना ब्राउन ब्राउन कलर का, सॉरी हाँ कलर चेंज करना था ना मैं, सॉरी कलर ब्राउन का है भाई इसमें, हाँ ये रहा। ओके, तो ये वाला जो आपको पार्ट दिया हुआ है ये क्या है, आपका फोकस। ठीक है, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, इट इज ओरिजिन ऑफ द सेस्मिक एनर्जी। फोकस के बिना आपका अर्थक्वेक नहीं आ सकता जब तक फोकस नहीं होगा। ठीक है, देन although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. ऑल्दो जो अर्थक्वेक्स होती हैं वो कभी भी प्रिडिक्टेड नहीं हो सकते, वो कभी भी कम ज़्यादा नहीं हो सकते। मीन्स हाँ टाइम के अनुसार वो कम ज़्यादा हो जाएंगे, बट ऐसे नहीं है आते ही चलेगा या आते ही चलेगा, ऐसे नहीं होते। तो जो इम्पैक्ट होता है वो एकदम से ही कम हो जाता है, और जैसे ही हम दूसरे हाथ हमारे पहले हाथ पर, मतलब कि एक तरीके से इसमें क्या बोला गया है कि अर्थक्वेक के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, कभी भी वो आ सकते हैं, एंड वो पूरा का पूरा अर्थ पर होते हैं, और हमारे अर्थक्वेक इस तरह से कुछ भी डैमेज कर सकते हैं। अर्थक्वेक से बहुत लोगों को नुकसान होता है। सम कॉमन अर्थक्वेक जो होते हैं वो प्रिडिक्शन होते हैं मेथड से, जैसे कि लोकली बाय पीपल जो होते हैं उनको इंक्लूड होते हैं जब वो एनिमल के बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं। फिश इन पॉन्ड्स गेट एगिटेटेड, स्नेक्स कम टू द सरफेस। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात। सोच के देखो, गुजरात में एक अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये जो तबाह चीज़ें हुई है ये कहाँ की है, गुजरात की पिक्चर है। अर्थक्वेक अ केस स्टडी, these are not important sorry these are not important for you. देन हमारा टॉपिक आता है मेजर लैंडफॉर्म्स। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस। जो लैंडस्केप होता है वो क्यों कंटिन्यूसली होता जा रहा है, वो रुक क्यों नहीं जा रहा, वो दो प्रोसेस की वजह से नहीं रुक पा रहा। एक होता है हमारा वेदरिंग और एक होता है इरोजन। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ वेदरिंग। वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस पर जो रॉक्स होते हैं वो टूटने लग जाते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है वेदरिंग। ठीक है, देन इरोजन। इरोजन क्या होता है आपका, जो इरोजन इज़ द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स। जो ये इरोजन है वो लैंडस्केप पर मतलब
लैंडस्केप पर अलग अलग तरीके से प्रोसेस करता है हमारे डिफरेंट एजेंट्स के साथ, जैसे कि वाटर, विंड एंड आइस। ये सिर्फ 3 ही आएंगे, आप इसके आगे एक्सेट्रा नहीं लिख सकते, आपका गलत हो जाएगा। आपको अगर क्वेश्चन में आता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इरोजन, डिफाइन इरोजन, सो यू हैव टू राइट इरोजन इज द wearing away of the landscape by different agents like water, wind and आइस। इसके आगे आपको सिर्फ फुल स्टॉप लगाना है, कुछ भी नहीं लिखना है। अगर आप एक्सेट्रा वगैरह लिखते हो फिर कुछ और ऐड कर दो तो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। देन जो इरोडेड मटेरियल होते हैं, जो कच्चे कच्चे से मटेरियल होते हैं, ज़्यादा पके भी नहीं होते और ज़्यादा कच्चे भी नहीं होते, जो वो मटेरियल होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं हमारे विंड, वाटर, विंड एक्सेट्रा। इसमें आप एक्सेट्रा लगा सकते हो। एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, उसके बाद डिपॉजिट हो जाते हैं वो। जो ये प्रोसेस होता है इरोजन का और डिपोजिशन का, वो हमारे अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स क्रिएट करता है हमारी अर्थ के सरफेस पे। देन वर्क ऑफ अ रिवर, रिवर क्या काम करती है? जो रनिंग वाटर है हमारी रिवर पर, वो लैंडस्केप को इरोड करता है, लैंडस्केप को मतलब कि कच्चा सा बना देता है, वो लैंडस्केप को अच्छा सा नहीं रखता। मतलब लैंडस्केप जैसा बनता है ना वैसा नहीं होता, वो पिघल टाइप में जाता है। देखो पानी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब गोवा में जो बीच है, आपने सुना होगा गोवा का बीच, तो वो क्या है, उस पानी की इतनी ज़्यादा तेज बहाव है वो एक आदमी को भी डुबा कर ले जाएगा। आप स्विमिंग पूल में जाओगे, आप नए नए हो स्विमिंग पूल में, आप क्या गए 6 फीट में कूद गए, आप डूब गए। डूबोगे नहीं मतलब फिर भी आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं पानी कुछ भी कर सकता है, तो लैंडस्केप तो उसके सामने क्या ही है। जब रिवर टम्बल्स करती है एक स्टेप से, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड रॉक्स हो जाते हैं और उसकी जो वैली होती है वो स्लिपरी हो जाती है, जो कि वाटरफॉल बनाते हैं। इस फिगर को देखकर आप समझ गए होंगे। ये जो है ये क्या है, आपकी हार्ड रॉक है, और ये जो येलो हाँ, ये जो है वो आपकी क्या है, हार्ड रॉक, और ये जो येलो वाली है वो आपकी क्या है, सॉफ्टर रॉक अंडरकट बाय द पावर ऑफ द वाटर। ठीक है, ये भी हार्ड रॉक थी पर वाटर की पावर से वो क्या हो गई, सॉफ्ट हो गई। जो रिवर जब हमारे प्लेन में एंटर करती है, प्लेन सरफेस पर एंटर करती है, यहाँ पर प्लेन वो एरोप्लेन वाला नहीं बोला हुआ, तो वो क्या होता है, ट्विस्ट हो जाता है, जिसमें जो फॉर्मिंग होते हैं हमारे लार्ज बेंड्स, वो कहलाते हैं मिंटर्स। ठीक है, कुछ ऐसे कंटिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन हमारे अलग अलग साइड्स, मेंडर की साइड्स और उनके जो एंड्स होते हैं हमारे मेंडर के, वो हमारे क्लोज़र और क्लोज़र आते रहते हैं। ठीक है, अभी हम मेंडर भी समझेंगे क्या होते हैं, डोंट वरी। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंडर लूप cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called an oxbow lake. सबसे पहले ना हम मेंडर्स समझते हैं दोबारा। बेसिकली गाइस, मेंडर्स में हमें क्या बोला हुआ है कि जो रिवर्स जब हमारे प्लेन सरफेस पर एंटर होती है तो उसके अंदर एक ट्विस्ट आ जाता है, और वो ट्विस्ट हो जाती है मतलब कि एक, देखो अब ये ऐसे जा रही थी, ऐसे हो गई, सीधी भी तो जा सकती थी, इसको क्या दिक्कत थी ऐसे होने में, है ना। तो बस यही मतलब है हमारे ट्विस्ट का यहाँ पर। तो और वो क्या होती है, बहुत सारे लार्ज बेंड्स में कन्वर्ट होने लग जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं मेंडर्स। ठीक है, तो बस बेसिकली इसमें यही बोला हुआ है कि जैसे कि इसमें ऑक्सबो के और लेक के नाम से दिया हुआ है, तो हम ये समझ लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है एंड ये कुछ ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि जो टाइम होता है हमारे, जब मेंडर हमारे रिवर के कट्स हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर पानी छूट गया, यहाँ पर छूट जाएगा, भी यहाँ पर छूट जाए, यहाँ पर है, तो इनके जब कट्स हो जाते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक।
जब ये जो साइड में पानी वगैरह छूट जाती हैं तो ये पानी के साथ साथ मिट्टी छूट जाती है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी कैन से, ऑक्सबोलेक। ठीक है। देन फूड प्लेन, ये क्या होती है, हमारे फॉर्मेशन होती है फ्लैट फर्टाइल की, जिसे हम फूड प्लेन बोलते हैं। और ये जो बैंक्स में जब पत्तियां जो होती हैं उन्हें हम लीव्स बोलते हैं, तो आपको ये पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखो, ये क्या थी हमारी नदी, ये ब्लू कलर की क्या है आपकी, वेट अ सेकेंड, बिल्कुल भी अच्छी राइटिंग नहीं आ रही, और रियली ब्लू कलर की क्या है आपकी, नदी, रिवर। ठीक है। देन जो आपकी ब्राउन कलर की है, ब्राउन कलर की वो क्या है आपकी, सैंड, या फिर आप मिट्टी बोल लो। ओके। तो ये जब दोनों एक साथ जा रहे थे तो इनके जो पानी अलग अलग होकर एक कोने में छूट गए, तो वो क्या हो गए, हमारे ऑक्सबोलेक हो गए। अब ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स है, ये क्या है आपकी मेंटर है। ये जो साइड में अलग सी चीज़ें दी हुई है, ये क्या है आपकी लीव्स है। एंड ये जो पूरा प्रोसेस है, ये क्या है आपका फूड प्लेन्स है। ओके, फ्लड प्लेन, सॉरी। हाँ, as the river approaches the sea, the speed of the following water decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries. The river becomes so slow that it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth, the collection of sediments from all the mouths from a delta. जो सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट्स क्या होते हैं आपके, छोटे 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 कुछ पार्ट्स पत्थर के, जो सेडिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, जब माउथ में चल जाते हैं और वो एक डेल्टा फॉर्म करते हैं। वर्क ऑफ सी वेव्स, अब हम पढ़ेंगे कि सी वेव्स का क्या काम होता है। ओके, फर्स्ट वी सी हाउ मच चैप्टर, ओके, काफ़ी शॉर्ट चैप्टर था। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी करेंगे। अभी भागना मत, वीडियो छोड़ के एंड तक ज़रूर देखना। तो जो इरोजन था और जो हमारी डिपोजिशन थी हमारी सी वेव्स की, वो हमें एक राइज देती है, वो हमें एक बहुत ही सुंदर से अच्छे से, चलो इसको छोड़ते हैं, हम एक बार ना इसे समझते हैं। सबसे पहले हम ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है वो समझ लेते हैं। ठीक है, इस पिक्चर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी वेव, सी केव्स, सी केव्स क्या होती हैं, जो होलो लाइक सॉरी, जो होलो लाइक केव्स होते हैं और वो रॉक्स पर फॉर्म होते हैं, तो वो कहलाते हैं सी केव्स। ठीक है। देन सी आर्चेज, as these cavities become bigger and bigger only the roof of the caves remain, thus forming sea arches. okay, तो जो कैविटीज़ होती है वो जब बिगर और बड़े से बड़े होते रहते हैं, जो पत्थर होते हैं जैसे कि ये, तो ये जब बड़े से बड़े होते रहते हैं तब ये क्या बन जाते हैं, सी आर्चेस बन जाते हैं। स्टैक्स, जो वॉल लाइक फीचर्स होते हैं, जैसे कि अलग पार्ट, एक पत्थर का अलग पार्ट, वो कहलाते हैं स्टैक्स। सी क्लीफ, व्हाट इज सी क्लीफ, जो हमारे रॉकी स्टेप होती हैं हमारी एक टाइप ऑफ, वो वर्टिकली होते हैं, और वो सी वाटर यानी कि जो पानी होता है नदी, सी का पानी जो होता है उसके ऊपर टाइप ऑफ अबव होते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल होते हैं उसके सरफेस पर, तो वो होते हैं सी क्लिफ। ठीक है, इस पिक्चर को देखते हैं एक बार, वेट अ सेकेंड। ओके, ये है हमारे एक सी वेव्स के फीचर्स, जो कि फीचर्स है कुछ जो कि सी वेव्स के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये देखो, जब हमारे एक बड़े से पत्थर में, फॉर एग्जांपल दिस, एंड जब इसमें एक छोटा सा हॉल हो गया, तब वो क्या हुआ, सी आर्च हुआ वो वॉल। और जब एक पत्थर का पार्ट अलग हुआ, एक वॉल जैसा सा दिखने लगा वो, तब वो कहलाता है स्टैक। और एक पत्थर में जब कुछ हॉल होने वाला हो बट हुआ नहीं हो, वो कहलाते हैं सी केव। ठीक है। देन हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ आइस। अब हम इसमें पढ़ेंगे ओनली ग्लेशियर मॉर्नेर्स। तो जो ग्लेशियर्स क्या होती है, हमारे रिवर ऑफ आइस, जो रिवर्स की आइस होती है वो कहलाती है हमारी ग्लेशियर्स, ये तो सभी को पता होगा।
एंड व्हाट इज़ ग्लेशियर मोर्नियर्स। तो जो मटेरियल हमारे ग्लेशियर के द्वारा लिया जाता है, जैसे कि रॉक्स जो कि बड़े और छोटे दोनों हो सकते हैं, सैंड और सिल्ट जो कि डिपॉजिट करी जाती है, वो डिपॉजिट्स फॉर्म करती है हमारे ग्लेशियल मोर्नियर्स, ठीक है, मोरेन्स। देन हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ विंड। इसमें हम पढ़ेंगे मशरूम रॉक्स, सैंड ड्यून्स एंड लॉइस। मशरूम रॉक्स क्या होती हैं? डेजर्ट्स में आपने देखा होगा कि जो रॉक्स हुए हैं वो मशरूम की शेप में होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? मशरूम रॉक्स। जो रॉक्स हमारे मशरूम की शेप में होते हैं वो कहलाते हैं मशरूम रॉक्स। ये मेनली कहाँ पर आपको मिलेंगे? डेजर्ट्स में। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? जब जो सैंड फॉल्स होते हैं वो ब्लोइंग करना स्टॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, रुक जाते हैं, और वो जब डिपॉजिट होते हैं एक लो हिल लाइक स्ट्रक्चर में, तब हम उन्हें कहते हैं सैंड ड्यून्स। जब सैंड जो है वो डिपॉजिट होती है एक लार्ज एरिया में, तो उन्हें हम कहते हैं लॉइस। और ये जो लार्ज डिपॉजिट है लॉइस की, वो मेनली फाउंड होती है चाइना में, ठीक है। ये है आपके सैंड ड्यून्स। ये जो आपको वीडियो अभी ब्लर है, एक्चुअली पीडीएफ ही ऐसी है इसकी। ये जो है ना ब्लैक ब्लैक, ये क्या है? आपके सैंड ड्यून्स है, ठीक है। नाउ अब हम करेंगे, यस, अब हम करेंगे एक्सरसाइज। ओके, सो अभी, हाँ, मैं दूसरी पीडीएफ ओपन करूँगी एंड उस पीडीएफ में हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज। ओके, so guys, these are the solutions of exercise of this chapter, and सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, व्हाई डू द प्लेट्स मूव। इसका क्या मतलब है कि प्लेट्स क्यों घूमती है? तो इसका क्या आंसर होगा? द प्लेट्स मूव बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, ठीक है। देन सेकेंड, व्हाट आर एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? द फोर्सेस दैट एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस. The forces that act on the earth's surface are called exogenic forces. What is erosion? Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. How the floodplains formed? When rivers outflow their banks, they cause flood in the neighboring areas. The flood water takes away fine soil, another material, and deposits them along the banks. This deposition leads to the formation of floodplains. Then fifth question, what are sand dunes? Winds lift and carry sand from one place to another. When they stop blowing, sand falls and gets deposited in low hills like structures called sand dunes. Then sixth part, how are beaches formed? The sea waves deposit sediments along the shores which leads to the formation of beaches. Then last question is your, what are oxbow lakes? When a river enters the plain, it forms a large bend which it is cut off stream is in due course of time. The cut off stream takes the form of a lake called Oxbow Lake. Then question 2, that is take the correct answer. First question, which is not an erosional feature of sea waves? इसका क्या आंसर होगा? क्लिफ. The depositional feature of a glacier is moraine, which is caused by the sudden movements of the earth. Volcano. Mushroom rocks are found in deserts. Oxbow lakes are found in river valleys. Okay. Then third question. Match the following. Glacier. What is glacier? River of ice. Minder's hard bedrock. Beach,
सी शोर. सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स का क्या होगा, डेजर्ट्स. देन आपका है वाटरफॉल, वाटरफॉल का रिवर्स, अर्थक्वेक का वाइब्रेशंस ऑफ अर्थ. क्वेश्चन 4, गिव रीजंस. फर्स्ट, सम रॉक्स हैव अ शेप of a mushroom. In desert, wind is an active agent for erosion which erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore, some rocks have a shape of a mushroom having narrower base and wider top. Second, floodplains are very fertile. Floodplains are very fertile because floods deposit layers of fine soil and other material called sediments which is ideal for cultivation along its banks. Third, sea caves are turned into stacks. When cavities in sea caves become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, forming sea arches. Further erosion breaks the roof and only walls are left, which forms the stacks. Building collapse due to earthquakes. During earthquakes, vibrations travel outwards from the epicenter as waves and propagate through the surface of the earth, which produce sudden movements that leads to the collapse of buildings. देन क्वेश्चन 5 आपका एक एक्टिविटी है. वो एक्टिविटी क्या है, ऑब्जर्व द फोटोग्राफ्स गिवन बिलो, दिस आर द वेरियस फीचर्स. ये रहने दो, दिस आर नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, सो योर चैप्टर इज़ कंप्लीट एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सारे क्वेश्चन आंसर टाइप करके दे सकूँ. एंड अगर ये पॉसिबल हुआ तो मैं आपको पक्का दूंगी, नहीं तो मैंने आपको फ़ोटो शो कर दी है, छोटी भी कर दी है. ये इसमें है आपके 3 और 4 क्वेश्चन एंड इसमें है आपके 1 और 2 क्वेश्चन. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू इफ़ यू वांट सो यू कैन राइट इट इन it on a page or it on a notebook as you wish. So I will give you 1 minute. You can take the screenshot of this page and then I will turn to the another page in which third and fourth question are given. Okay, now okay guys, so that is all for today's video and in next video I hope मतलब जब भी अब वीडियो बनाएंगे तो हम क्लास 7 ज्योग्राफी की ही बनाएंगे और ताकि हमारी वो बुक कंप्लीट हो जाए. एंड तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से समझे. अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. बाय बाय.